दोस्तों, आज की कहानी है अहमियत औरत की पसंद की, जो कि संगीता अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, आज खाने में कटहल की सब्जी बना लेती हूँ। आप ज़रा बाहर सब्जी वाले से ला दें। 15 दिन पहले ब्याह कर आई रुचि ने अपनी सास नलिनी से कहा। नहीं नहीं, कटहल की सब्जी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। तुम ऐसा करो, अपने पापा जी की पसंद की अरहर की दाल बना लो और अमन की पसंद की आलू की सब्जी। नलिनी जी बोली। पर मम्मी जी, दाल के साथ कटहल बना लेते हैं ना, रुचि बोली। बहू, कटहल ना तुम्हारे पापा जी खाते हैं और ना अमन, फिर तुम क्यों बनाती हो? जो तुम्हें बनाने को कहा है वही बनाओ। नलिनी जी थोड़े गुस्से में बोली। जी। रुचि केवल इतना बोली और रसोई में चली गई। जब से वो शादी होकर आई है, एक भी दिन अपनी पसंद की सब्जी नहीं खाई उसने, क्योंकि पापा जी हमेशा दाल, तोरी, घिया खाते हैं और अमन को ज़्यादातर सब्जियों में आलू पसंद। कभी शिमला मिर्च आलू, कभी गोभी आलू, कभी फली आलू, जबकि रुचि को ना दाल पसंद है ना आलू। अभी तक उसकी पहली रसोई की रस्म भी नहीं हुई थी, इसलिए वो खुद से भी अपनी पसंद का खाना नहीं बनाकर खाती थी। कल इस रस्म के बाद आज उसने अपनी पसंद की कटहल की सब्जी बनाना चाहा, पर नलिनी जी के इनकार से उसको बहुत बुरा लगा। मायके में तो सबसे पहले उसकी पसंद पूछी जाती थी, पर यहाँ लगता है उसकी पसंद की कोई अहमियत ही नहीं है। मम्मी जी, आज क्या बनाना है खाने में? अगले दिन उसने नलिनी जी से पूछा। बहू, आज अमन और तुम्हारे पापा को एक शादी में जाना है, तो ऐसा करो, कुछ मत बनाओ, हम दिन की बची सब्जी से ही खा लेंगे, हमारा क्या है? नलिनी जी बोली। मम्मी जी, आज जब पापा जी और अमन नहीं हैं, तो क्यों ना एक सब्जी आपकी पसंद की और एक मेरी पसंद की बनाई जाए, रुचि बोली। अरे नहीं नहीं, औरतें अपने लिए कहाँ कुछ बनाती हैं, जो पड़ा है वही खा लेंगे हम भी, नलिनी जी बोली। क्यों मम्मी जी, औरतें इंसान नहीं होती या औरतों का मन नहीं होता? रुचि हैरानी से बोली। ऐसा नहीं है, पर औरतें वही सब बनाती हैं जो घर के मर्दों को पसंद होता है। धीरे धीरे वही एक औरत की भी पसंद बन जाता है, नलिनी जी बोली। मम्मी जी, औरतें घर गृहस्थी चलाने को दिन रात पिसती हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी करती हैं, सबकी पसंद का ध्यान रखती हैं, फिर क्या उन्हें ये हक नहीं कि अपनी पसंद की कोई चीज़ बनाकर खा सके? हमारे घर का टॉमी भी कोई चीज़ पसंद ना आने पर मुंह फेर लेता है, तो क्या हमारी औकात टॉमी जैसी भी नहीं है जो हम कुछ भी खा लें? रुचि नलिनी के पास बैठती हुई बोली। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? नलिनी जी ने गुस्से में बोला। मम्मी जी, प्लीज़ मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। एक बात बताइए, क्या आपका मन नहीं करता कभी अपनी पसंद की कोई चीज़ खाने का? पति बेटे की पसंद का तो आप रोज़ खाती हैं। आप कह रही घर के आदमियों की पसंद ही औरतों की पसंद बन जाती है, तो सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है अब? रुचि प्यार से सासू माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली। सच कहा बहू तुमने, तुम्हारे ससुर और पति की पसंद की चीज़ें बनाते खाते मैं अपनी पसंद को तो भूल ही चुकी थी, जबकि मायके में जब तक अपनी पसंद की सब्जी ना हो मैं खाना नहीं खाती थी। नलिनी जी थोड़ी देर कुछ सोच बहू के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोली। मम्मी जी, जब तक एक औरत बेटी होती है, अपनी पसंद का इतना ध्यान रखती है, फिर बहू बनते ही सब कैसे भूल जाती है? क्या उसको अपनी पसंद का खाना खाने का भी हक नहीं? क्यों हम औरतें अपनी पसंद को अहमियत देते देते खुद को अहमियत देना भूल जाती हैं? रुचि बोली। क्यों नहीं है हमारी अहमियत? अरे हमें भी हक है अपनी पसंद का खाना खाने का। हम सास बहू अपनी पसंद की सब्जी बनाएंगी भी, खाएंगी भी। तो ऐसा कर, जल्दी से प्याज टमाटर काट, मैं बाहर सब्जी की दुकान से तेरे लिए कटहल और अपनी पसंद की सीताफल लाती हूँ। बहुत साल हो गए खाए हुए भी, कभी मायके जाती थी तो खा लेती थी माँ से बनवा, अब तो माँ भी नहीं, तो अपनी पसंद भी नहीं बता पाती हूँ, नलिनी जी उठते हुए बोली। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू अपनी अपनी पसंद की सब्जी से रोटी खा रही थी। नलिनी जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी आज, क्योंकि आज बहू ने उन्हें उनकी अहमियत समझा दी थी।
तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।